देश भर में मॉनसून की रफ्तार तेज होते ही आसमानी आफत ने चौतरफा हाहाकार मचा दिया है। इस बेहिसाब बारिश का सबसे तगड़ा प्रहार देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई पर हुआ है, जहां मूसलाधार पानी ने मानो रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर थमा ट्रैफिक मुंबईकरों की रफ्तार को चुनौती दे रहा है। आफत सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं, देश के अन्य राज्य भी इस वक्त जल प्रलय से जूझ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण कई राज्यों में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकलने और राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव कार्य भी जारी है। तो ये अलग अलग तस्वीरें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा की, जहां अब मॉनसून आ तो चुका है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां ये मॉनसून डरा भी रहा है। तो देश के अलग अलग राज्य देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम की तस्वीर है। हालांकि खास तौर पर मैं दिल्ली और नोएडा यानी कि दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो अभी भी लोगों का मानना है कि उनकी मनचाही बारिश अभी भी नहीं हुई है। कुछ जगह पर हुई है, हाँ, जल भराव वहाँ पर एक बड़ा कारण है कि लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है, लेकिन उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को, एनसीआर वासियों को ज़रूर मिली। लेकिन इसके इतर बात अगर हम कर लें महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की, ओडिशा की, तो झमाझम बारिश, इतनी बारिश कि लोगों का आना जाना दुश्वार हो चुका है। लोगों पर इसका प्रभाव, उनके जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक अब ये मौसम जो है डराने लगा है। तो ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सब जगह बारिश ने अब जो है वो कहर बरसाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के कई हिस्सों में झमाझम आज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। तो ये दिल्ली के कुछ हिस्से, क्योंकि दिल्ली में, और मैंने जैसा भी पहले भी कहा कि दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी। दिल्ली एनसीआर में तो अभी भी लोग बाट जो के बैठे हैं कि भाई, बाट जो रहे हैं कि भाई बारिश हो। तो कई जगह बारिश हुई है, कुछ हिस्से हालांकि अभी भी अछूते हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की महाराष्ट्र में या और राज्यों में बारिश की बात आ रही है, दिल्ली एनसीआर अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन बारिश से होने वाली परेशानी, जगह जगह जल जमाव, ट्रैफिक, रफ्तारों पर ब्रेक, ये परेशानी तो खैर दिल्ली एनसीआर में अगर थोड़ी बारिश हो तो भी शुरू हो जाती है। तो ये दिल्ली की तस्वीर है जहां झमाझम बारिश हुई, और फिलहाल दिल्ली एनसीआर में तो ख़ास तौर पर लोगों ने इस झमाझम बारिश का लुत्फ़ ही उठाया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी, और लंबे समय से दिल्ली एनसीआर को इसका इंतज़ार, क्योंकि दिल्ली एनसीआर तक तो बहुत बाद में मानसून पहुंचता है। केरल से शुरुआत होते होते दिल्ली एनसीआर बहुत बाद में पहुंचा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वाले तो रोज़ाना जो हैं वो इंतज़ार ही कर रहे हैं, क्योंकि यूपी के कई जगह पर, पूर्वांचल में बारिश लगातार हो रही है, हिमाचल में बारिश हो रही है, हरियाणा में बारिश का अलर्ट है, लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों को लग रहा है कि वो इससे अछूते हैं। अब ये नोएडा की तस्वीर, नोएडा के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी, उमस से जूझ रहे लोगों को ये बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, और नोएडा वासी जो हैं वो अभी भी कामना यही कर रहे हैं कि बारिश और हो। ये बारिश अभी कम है इस गर्मी से जूझने के लिए, ना काफ़ी है। तो दिल्ली एनसीआर वालों को तो इंतज़ार है और बारिश का, ताकि उमस भरी गर्मी जो है जिसका सामना लोग करते हैं उससे थोड़ी राहत लोगों को मिलनी शुरू हो जाए। तो बारिश एक तरफ जहां सुहावना मौसम तो लेकर आती है, लेकिन अपने साथ कई मुसीबतें भी लेकर आती है। पहाड़ों की अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूं, लैंडस्लाइड जैसे हादसे अक्सर होते रहते हैं, हर बारिश में एक ही परेशानी का सबब बनता है। और अब ये नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, झमाझम बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अभी इस वजह से भी कई जगह ऐसी हैं नोएडा एनसीआर में, नोएडा दिल्ली में, जहाँ रफ्तारों पर ब्रेक लगी होगी। लेकिन हालांकि आज
रविवार तो ट्रैफिक कम होता है। गुरुग्राम में भी यही, कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। कई दिनों से तेज़ धूप और उमस भरी गर्मी से यहाँ के लोग परेशान थे। लेकिन गुरुग्राम में पिछले कुछ सालों से एक बड़ी मुसीबत आई है। जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की परेशानी गुरुग्राम में बढ़ी है, पिछले साल भी आपने देखा होगा लोग किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे थे। काफ़ी मीम्स इस पर बनने शुरू हो चुके थे और आज गुरुग्राम में भी झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज झमाझम बारिश और अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं। यहाँ बारिश आफत बनकर अब आ रही है। लगातार बारिश है, लगातार नॉन स्टॉप बारिश, जिससे कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र में भी खास तौर पर, तो बारिश जो है बहुत मेहरबान रहती है मुंबई में। 2006 का वो जिस तरीके से लगातार बारिश की वजह से जो स्थिति बनी थी वो कोई नहीं भूला। इसलिए मुंबई और बारिश का ऐसा कनेक्शन है कि जब आप दोनों नाम लेते हैं, मुंबई और बारिश, तो 2006 और इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें याद आती हैं। तो मुंबई में जो बारिश है वो सुहावनी तो लगती है, लेकिन कई बार ये मुसीबत अपने साथ लेकर आती है। और लगातार बारिश हो रही है मुंबई में और इसलिए कई जगह पर वाटर लॉगिंग यानी कि जलभराव जैसी समस्याएं जो हैं अब सामने आ रही हैं। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर और वहाँ पर झमाझम बारिश। और अब ये जो झमाझम बारिश है ये परेशानियाँ लेकर आए छत्तीसगढ़ में भी। अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है। अब ये बारिश, ये देखिए, ये अंडरपास है शायद, और यहाँ पर भी पानी भरना अब शुरू हो गया है। अब आप सोच सकते हैं ये बारिश जहाँ सुहावना मौसम तो लेकर आती है, लेकिन अपने साथ कई बीमारियाँ भी लेकर आती है। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जो निचले इलाके होते हैं, जो निचले इलाके होते हैं और वहाँ जो घर होते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनता जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं लगातार बारिश, और बारिश की वजह से किस तरीके से जगह जगह ये जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो दिल्ली में झमाझम बारिश, लेकिन ये तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं। यहाँ जो बारिश है अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। ये भरा हुआ पानी देखिए, ये कई बार ये कई बीमारियों का और कई हादसों को बुलावा देता है। इस तरह का जल जमाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। तो ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी आपने देखी, और एक और तस्वीर कटक उड़ीसा की तस्वीर आपके सामने है। नगर निकाय ने जल निकासी के लिए टीमें तो तैनात कर दी, लेकिन आप देखिए घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर यहाँ के लोग। रोड पार करने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामानों को लाने के लिए लोग अब इस तरीके से अपने जीवन को बिताने के लिए मजबूर हैं। तो मुंबई पर तो मौसम की मार है ही, लेकिन अगर हम ओडिशा की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए अब ये देखिए आप मुंबई की तस्वीरें। बांद्रा, नवी मुंबई, कुर्ला अंधेरी रोड, नालासोपारा, पुणे, माहिम, वर्ली और रायगढ़, ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बारिश सिर्फ सुहावनी नहीं, सुहावना मौसम लाने के लिए नहीं, बल्कि कई दफ़ा इस तरीके से मुसीबत भी लेकर आती है। हालांकि लोग इसमें एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन निचले इलाकों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई जगह तो राहत बचाव के लिए सारी टीमें जो हैं वो अलर्ट है, क्योंकि बारिश अपने साथ कई तरह की परेशानियां लेकर आती है और अब वो समय शुरू हो चुका है। तो ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की और मुंबई की अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफ़ी हैं। तो मौसम तो सुहावना है, और जगह जगह मौसम का क्या हाल है, अभी क्या हाल है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख गए होंगे। मेरे साथ स्कंदिता जुड़ी हैं, यहाँ दिल्ली से रवि जुड़े हैं, राजधानी लखनऊ से, और आंचल मुंबई से। आंचल, मैं पहले आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो बारिश और मुंबई, अगर मैं दोनों नामों को जोड़ूँ तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुंबई का मतलब बारिश और बारिश का मतलब मुंबई हो रहा है। अभी भी आप छाता लगाए ही खड़ी हैं, मतलब अभी भी जहाँ आप हैं वहाँ बारिश हो रही है। क्या कुछ स्थिति, वाटर लॉगिंग की समस्या, मुंबई की रफ्तार कितनी थम गई है?
अच्छा, बिल्कुल श्रद्धा। देखिए, माया नगरी मुंबई में मानसून ने रुद्र रूप अख्तियार कर लिया और यही वजह है कि मुंबई में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके साथ ही लोगों के जीवन पर इसका खासा हम असर देख रहे हैं। मतलब जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। कई ऐसी घटनाएं आज हुई हैं। जिस तरीके से बारिश हुआ है, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। कुर्ला में पेड़ गिरा, इसके साथ ही आरे कॉलोनी में पेड़ गिरा, कई इमारत ढह गए हैं। भूस्खलन जैसी जो घटनाएं वो हमें देखने को मिली, जिसको लेकर अब मुंबई की मेयर रितु तावड़े की तरफ से अपील किया गया है कि अगर जरूरत ना हो तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। इसके साथ ही बीएमसी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें कि पूरे 48 घंटे में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रहा है, उसके बाद लोगों के घरों में भी पानी भरा है। जो निचले इलाके हैं पूरी तरीके से जलमग्न है, जिसमें कुर्ला, दादर, सायन, माटुंगा, घाटकोपर, इसके साथ ही गोरेगांव, जोगेश्वरी, विरार, वसई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से अभी भी जलमग्न है और वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट देरी से चल रही हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। तो ऐसे में मुंबई कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है और रेड अलर्ट आज भी मुंबई के लिए जारी किया गया है। मुंबई के साथ ही ठाणे, पालघर, पुणे, ये ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश के साथ ही हवाओं की जो रफ्तार है वो काफी तेज होगी और ऐसी संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई। मतलब 8 जुलाई तक मौसम में मुंबई में मौसम का मिजाज नहीं बदलने वाला है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। और अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, क्या कल मुंबई में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार पूरी मॉनिटरिंग जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की जा रही है। जो मेयर है, जो नगर सेवक है, वो सड़कों पर उतर के जायजा ले रहे हैं, लेकिन लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोगों को राहत कब मिलता है ये देखना होगा। श्रद्धा, बिल्कुल, अब देखना होगा लोगों को राहत कब मिलती है। पर फिलहाल तो अभी मानसून की शुरुआत है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है कि वहाँ पर किस तरीके के इंतजामात हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि हम 2 खबरें तो महाराष्ट्र से सुनी चुके हैं। मुंबई में एक शख्स की एक खुला मतलब मैनहोल था, उसमें शख्स की गिरने से मौत हो गई। एक 2 साल की मासूम की पुणे में वहाँ पर सीवेज के लिए खुला हुआ गड्ढा था, खोदा हुआ, उसमें गिरने से मौत हो गई। तो ये घटनाएं ना रिपीट हों, इसके लिए अब किस तरीके से इंतजाम किए जाते हैं ये देखना होगा। रवि संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि, कैसा मौसम है राजधानी लखनऊ में? देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार 2 दिनों से उमस भरी गर्मी हो रही है। हालांकि 30 तारीख को ही मानसून ने दस्तक दी थी, लेकिन अगर हम बात करें तो बीती 2 दिनों से लगातार उमस का एहसास हो रहा है और मौसम विभाग की तरफ साफ किया गया है कि अभी आने वाले 2 दिन यानी कि 5 तारीख और 7 तारीख तक के बीच में जो मामूली कह सकते हैं कि बारिश की संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन जो अच्छी बारिश होने की जो उम्मीद थी वो फिलहाल अभी 7 तारीख के बाद की जा सकती है। हालांकि मतलब उत्तर प्रदेश के मुझे लगता है कि लखनऊ वाले भी इंतजार ही कर रहे हैं। अभी उतनी बारिश नहीं हुई क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर वाले अब तक कर रहे थे, लेकिन आज दिल्ली में जो है मौसम ने मिजाज बदला है। स्कंदता अभी जहां है वहां का कैसा मौसम? आज झमाझम बारिश तो हुई है दिल्ली एनसीआर में। देखिए, जिस तरीके से सुबह से ही दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है, मानसून ने जो दस्तक दी है, दिल्ली वासियों के चेहरे खिल उठे हैं क्योंकि लंबे समय से वो भीषण गर्मी से परेशान थे और ऐसे में उनको उम्मीद थी कि पहली बारिश हो और वो बारिश के मजे लेते हुए नजर आए। इस वक्त जो है वो हम राजीव चौक में मौजूद है, जहां पर भारी धूप की वजह से जो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे वो अब भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। अभी शाम को आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हवाओं की बात की जाए तो 30 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, आइसक्रीम खाते हुए, नजारे लेते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गेट के पास भी ऐसी ही भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार इतने लंबे समय से जिस तरीके से धूप थी, दोपहर की अगर बात की जाए तो भारी धूप और उसके बाद उमस की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे थे। लेकिन जब मौसम ठंडा हो गया है तो ऐसे में लोगों के, दिल्ली वासियों के चेहरे खिल उठे हैं। अगर बात की जाए तो जाम की समस्या एक देखने को जरूर मिल रही है बारिश की वजह से, खास करके पीक आवर्स में,
क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जहां पर पानी भर जाता है, जिसमें कुछ अंडरपास ये तो दिल्ली की मैं बड़ी एक समस्या कहूंगी, बल्कि अब दिल्ली से ज्यादा तो वाटर लॉगिंग की समस्या गुरुग्राम में देखने को मिलती है स्कंदता, लेकिन ये दिल्ली की एक बड़ी समस्या है। आज तो रविवार है, फिर भी क्योंकि जो लोग ऑफिस डेली आते जाते हैं उसमें फिर भी कमी होगी, लेकिन रविवार को भी लोग अपने कामों के लिए निकलते हैं क्योंकि वही दिन उनको मिलता है काम करने के लिए, अपने घर के पर्सनल निकलते हैं, लेकिन एक ये बड़ी समस्या है। लेकिन जो चेहरे खिले हैं ना स्कंदिता, उसमें लगता है आपका नाम भी और तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं उनका नाम भी शुमार होगा, क्योंकि आप लोग भी, भीषण गर्मी थी, बहुत उमस से हर कोई परेशान था। तो आज मुझे लगता है वहाँ से रिपोर्ट देते हुए भी थोड़ी सुकून ज़रूर होगा अभी आपको भी। नहीं देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग जब अगर बात की जाए इंडिया गेट की, अधिकतर वहां पर जो है गर्मी की वजह से टूरिस्ट आने से बच रहे थे, और कुछ टूरिस्ट जो वहां पर आ भी रहे थे तो वो एसी बस से बाहर नीचे नहीं उतर रहे थे, एसी बस में बैठकर ही वीडियो बनाकर निकल जा रहे थे। लेकिन जब आज हम देख रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम सुहावना हुआ है, तो लोगों के फोन के कैमरे भी खुल गए हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, और रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। शाम को जो राजीव चौक की रौनक होती है, जिस तरीके से यहाँ पर पीछे भी हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाइए कि किस तरीके से आइसक्रीम के ठेले के बाहर जो और है, लगे हाथ बात भी कर लीजिए स्कंदिता लोगों से, क्योंकि सीपी तो मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर कैसा वहां पे नजारा होता है। बात कर सके तो बात भी कर लीजिए। देखिए, कुछ लोग अभी यहाँ पर हैं, उनसे हम कोशिश कर सकते हैं बात करने की। यहाँ पर आप पहले कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार नजारा दिखाइए कि किस तरीके से आइसक्रीम के ठेले के बाहर जो है वो लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भैया, गर्मी से कुछ राहत मिल रही है? बारिश हो गई है अब आज? नहीं, गर्मी से ऐसे कुछ राहत तो नहीं मिली है, बट ह्यूमिडिटी है काफी, तो बट इसके हिसाब से तो अभी फिलहाल 1-2 दिन में काफी राहत मिली है। अगर कहा जाए बहुत लंबे समय से लोग बहुत परेशान थे, तो अब बारिश के बाद थोड़ी सी राहत तो है। आज और कल में थोड़ी सी राहत तो है जी। और भी लोग हैं यहाँ पर, जो आइसक्रीम वाले भैया भी हैं। लोग आ रहे हैं आइसक्रीम खाने? अरे हाँ मैम, आ रहे हैं। बारिश की वजह से कह सकते हैं कि अब जो है भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, ज्यादा बढ़ रही है। धूप नहीं है तो लोग ज्यादा एंजॉय कर हाँ, ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। अब थोड़ा और कर लो, क्योंकि इधर और भी लोग हैं कुछ यहाँ पर बैठे हुए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बारिश से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली में अब बारिश हो गई है, लोग परेशान थे भीषण गर्मी से। बहुत ज्यादा उमस हो गई बारिश की वजह से, और बारिश अगर बहुत ज्यादा होती तो इतनी गर्मी नहीं होती। हाँ, तो एक ये भी हम कह सकते हैं कि मौसम सुहावना ज़रूर हुआ है, बट एक उमस जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो ज़रूर हुई है। एक बार फिर से ज़रा आंचल का रुख कर लेते हैं। आंचल, क्या वहाँ पर कितनी राहत, मौसम में कितनी तब्दीली, और क्या वहाँ पर भी कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ख़ासतौर पर समुद्र की वजह से? जो बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे जून में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खासकर गर्मी को लेकर, और उमस सबसे ज़्यादा था। लेकिन देखिए अब जुलाई में लगातार बारिश हो रहा है और ऐसे में लोगों को उमस से राहत मिली है। पानी सबसे बड़ी अगर सब किसी को थी तो सबसे ज़्यादा पानी को लेकर था, क्योंकि जो मुंबई को सप्लाई करने वाला डैम था वो पूरी तरीके से खाली हो गया था। 7% ही डैम में पानी बचा था, तो ये लोगों के लिए बड़ी परेशानी थी, जिससे अब लोगों को राहत मिलेगा। पानी की कटौती लगातार चल रही थी, लेकिन अब लगातार इस बारिश ने लोगों के जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी भर रहा है। जो निचले इलाके हैं, जहां पर छोटी छोटी झुग्गियां हैं, बड़ी बड़ी झुग्गियां हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, और ऐसे में वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और इसीलिए अब मुंबई की जो मेयर है वो सड़कों पर उतरकर, मतलब जहां पे जो इलाके जलमग्न हो रहे हैं वहां पर जाकर जायजा ले रहे हैं, और इसके साथ ही बीएमसी की जो टीमें हैं वो लगातार निगरानी रख रहे हैं। लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अब ये बारिश जो जिस तरीके से आफत बन रही है वो लोगों के लिए दिक्कतों का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में बारिश तो हो रही है, लेकिन अगर 2 दिनों की बात करें तो 2 दिन के अंदर 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और ये सारी घटनाएं मुंबई में हुई हैं, पेड़ गिरने की वजह से हुई हैं। किसी का घर गिरा है, इसके साथ ही कोई ट्रैफिक में फंस गया था, एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसे कई जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से बारिश से लोगों को राहत मिली है वो एक बड़ी अच्छी बात है, और पानी की जो किल्लत है वो भी लोगों के लिए थोड़ी कम हुई है। श्रद्धा, बिल्कुल, तो पानी की किल्लत कम हुई है, मौसम ज़रूर सुहावना हुआ है, लेकिन फिर भी बारिश जो है अब कहर बरसाना शुरू कर रही है। मैं ख़ास तौर पर मुंबई की बात
करूं तो कहीं मौसम सुहावना हुआ तो कहीं उमस से अभी भी लोग परेशान हैं। या दिल्ली की बात करें तो लगातार बारिश हो तो शायद लोग जो हैं वो राहत की सांस और ले पाएं। और मुंबई में झमाझम बारिश तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब भी बन चुकी है। और लखनऊ में अभी भी इंतजार है कि ऐसी मूसलाधार बारिश हो कि आया सावन झूम के लखनऊ में भी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।